अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं माई चैनल असील एंड पिजन्स। तो आज का हमारा टॉपिक है पिजन। जी आज हम दोबारा तशरीफ़ लाए हैं नुमान भाई की छत पे। ये सेट वाले टेडी का सेटअप माशाल्लाह हमने आपको पहले भी ये शो करवाया था। आज इनकी हम प्रोग्रेस दिखाने के लिए आपको लाए हैं। तो सबसे पहले जिन जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन वाले बटन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलें व्यूवर्स शुरू करते हैं। व्यूवर्स जब इससे पहली दफ़ा हमने आपको ये वीडियो का शो इस छत का शो करवाया था तो तब नुमान भाई ने इनको रेस्ट दी हुई थी। तमाम जोड़े जो हैं वो उनके अंडे और घोंसले वगैरह साफ़ करके तो उनको रेस्ट दी हुई थी। तो इन्होंने तब नए नए जोड़े जो है ना दोबारा बहाल किए थे, इकट्ठे छोड़े थे, नर मादी पहले अलग किए हुए थे। तो तब तो कोई प्रोग्रेस अंडों बच्चों की थी नहीं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम आए हैं तकरीबन 15 से 20 दिन के बाद। तो आज हम इनकी आपको प्रोग्रेस दिखाते हैं। माशाल्लाह जो पहले वाले बच्चे थे वो भी माशाल्लाह काफ़ी साफ़ हो चुके हैं और कुछ अभी अंडर प्रोसेस हैं जो वो कनियाँ झाड़ के साफ़ हो रहे हैं और वो अपनी गर्दनें साफ़ कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये 10, 12, 15, 20 दिनों तक इंशाल्लाह ये भी बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। तो चलें आप इनकी हम आपको प्रोग्रेस दिखाते हैं। जी ये सबसे पहले नीचे आ जाते हैं जी। ये एक बच्चा है, ये इसके पर ख़राब हो गए थे तो हमने इसके ना पर उखाड़े थे ताकि ये नए जो है ना पर सर हो जाए दोबारा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये गुल्ले निकाले हुए हैं, 1-2 दिनों में सर हो जाएगा जी। ये माशाल्लाह जी प्रोग्रेस आना शुरू हो गई है। ये अभी एक बच्चा आया है इंशाल्लाह 1-2 दिन में। ये अंडा मैंने पहले चेक किया था, इसमें भी बच्चा है। इंशाल्लाह आज शाम तक या कल तक ये भी बच्चा आ जाएगा जी। इसके बाद ये एक माशाल्लाह जी जोड़े ने ब्रीड की हुई है। ये 2 बच्चे हैं माशाल्लाह, हेल्थी हैं। और नुमान भाई इनको ना सिरिंज से पानी भी पिला दें जी। दाना इनका माशाल्लाह पोर्टफिल है। मौसम गर्मी का है तो सिरिंज के साथ खुद भी दिन में 1 दफ़ा 2 दफ़ा पानी पिलाना चाहिए। बच्चों की जो परवरिश अच्छी हो जाती है माशाल्लाह जी। एक्टिव हैं जी दोनों जी माशाल्लाह। आगे जी इसके बाद एक ये है जी, ये 3 दिन के हैं। ये इनकी अभी आंखें नहीं खुली जी। इनको भी पानी है इनकी पोर्ट में। इनको वैसे हाथ से नहीं अभी देना, जब बच्चे की आंखें खुल जाएं और दाना प्रॉपर खाना शुरू कर दे तो फिर हाथ से पानी देते हैं जी। ये भी माशाल्लाह एक्टिव हैं जी। आगे इसमें देखें जी, ये खाली है। इसमें अंडे हैं जी। नुमान भाई ये अंडे चेक किए हैं आपने? 3-4 दिन में बच्चे आ जाएंगे जी माशाल्लाह। ये भी चेक किए हैं, ये भी 2-3 दिन में बच्चे आने वाले हैं इसमें माशाल्लाह। ये इसके बाद यहाँ देखते हैं जी, ये भी अंडे हैं। ये तक बच्चे आ जाएंगे। ये भी कल इंशाल्लाह बच्चे आ जाएंगे जी इंशाल्लाह। उसके बाद ये वाला देखते हैं, एक बच्चा है जी इसमें एक अंडा ख़राब हो गया होगा। चलें अल्लाह ताला नसीब में करे जी माशाल्लाह। ये भी एक्टिव है जी। इसको भी नुमान भाई सिरिंज से पानी देंगे। ये दिखाते हैं जी, नुमान भाई सिरिंज से पानी दे रहे हैं। व्यूअर्स आप भी जो ब्रीडर सेटअप वाले दोस्त हैं वो अपने बच्चों को दिन में 1 दफ़ा ऐसे सिरिंज के साथ ज़रूर जो है ना 1 दफ़ा पानी दिया करें। गर्मी का मौसम है तो माँ बाप से पानी पूरा नहीं होता, बच्चे कमज़ोर रह जाते हैं, पलाई अच्छी नहीं होती जी। ऐसे आपने सिरिंज के साथ 1 दफ़ा इनको दिन में 1 दफ़ा पानी ज़रूर देना है। हनुमान भाई ज़रा ड्रैपल बनाने का तरीका दिखा दें, अपना ड्रैपल दिखा दें जी। ये मैंने बनाया हुआ है जी। ये जो ड्रिप लगाने वाली सिरिंज होती है ना वो जी जी से ये निकलता है। ये रबड़ नरम होता है रबड़। हाँ ये साथ कोड़ वगैरह फटती नहीं है जी। ये गला ख़राब नहीं होता, बच्चे का पोर्ट में कोई नुकसान नहीं होता जी। ये माशाल्लाह नुमान भाई अपने जो नए बच्चे हैं इनको साथ में वेलकम कर रहे हैं और इनको ड्रिप के साथ पानी पिला रहे हैं जी। ये देखें बड़ा इजी है जी। ये रबड़ वाली के साथ ना बच्चे का कोई नुकसान नहीं होता। क्या बात है जी।
दिन में एक दफ़ा ऐसे पानी दिया होना तो बच्चे की पलाई अच्छी हो जाती है। और मेरा मशवरा है अपने दोस्तों को, सारे जो व्यूअर्स नए शौकीन हैं, जो पुराने उस्ताद हजरात हैं वो तो माशाल्लाह हम खुद उनसे सीखते हैं, लेकिन जो दोस्त नए हैं जिनका भी तजर्बा कम है उनके लिए ये मशवरा है कि आप भी अपने जानवरों को जब बच्चे निकलें इस मौसम में, गर्मियों में, दिन में एक दफ़ा सिरिंज के साथ पानी ज़रूर दिया करें, ज़रा पलाई अच्छी हो जाती है। जी ये देखें माशाल्लाह मोस्टली जो है ना कबूतर परसर हुए हैं, अभी नए इन्होंने अपने गर्दनें साफ़ की हैं, गुल्ले निकाले हैं माशाल्लाह। अब देखें इनकी लुक आ गई है। ये दोस्तों मैं आपको दोबारा बता दूं कि ये सारे सेठ वाले टैडी का सेटअप है। इनमें ना सेठ वाले टैडी में ये होता है कि जैसे ये देखें एक ज़ीरी मादी आई हुई है ये, तो इनमें सेठ वाले टैडी में इस तरह आ जाती है। और इनमें फिर काले बच्चे भी आते हैं माशाल्लाह। जैसे ये एक बच्चा बैठा हुआ है, ये ज़ीरा पर आ जाना और काले बच्चे आ जाना इनमें कोई बड़ी बात नहीं है सेठ वाले टैडियों में, क्योंकि ये टैडी नस्ल नहीं होती। ये असल में सेठ साहब एक उस्ताद गुजरे हैं, उन्होंने अपना एक ख़ास टैडियों के क्रॉस करवा के, डिफरेंट नस्लों का क्रॉस करवा के ये अपनी एक ख़ास नस्ल बनाई है, जिसको हमने आगे शौकीन हजरात ने सेठ वाले टैडियों का नाम दे दिया है। ये वो आम टैडी नहीं है जी, ये काफ़ी नस्लों का मिक्सर बना के ये सेठ वाले टैडियों की नस्ल बनी है, इसलिए इनमें ये ज़ीरा पर आ जाना, काला पर आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे तो काला पर आ जाए तो उसकी वैल्यू नुमान भाई बता रहे हैं कि वो काला पर जो है वो दूसरों से महंगा हो जाता है। तो ये जो हैं सेठ वाले टैडियों में मतलब ये पर आ जाते हैं, कोई इशू नहीं है। देखी जाती है इनकी चोंच, इनकी आँख, इनके पर और इनकी दुम वगैरह, इन चीज़ों से इनका जो है ना देखा जाता है क्वालिटी माशाल्लाह इनकी जो है ना, पर चेंज होने से क्वालिटी चेंज नहीं होती, क्वालिटी इनकी माशाल्लाह वही आती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसी दिन व्यूवर्स आपको अपनी छत का भी व्यू करवाऊंगा। मैं वहाँ पे अपना एक छोटा सा ब्रीडर सेटअप बनाया हुआ, मैंने ये सेठ वाले मादियों टैडियों की मादियाँ ली हैं और सियालकोटी क्रॉस के मैंने नर लेके तो उनके क्रॉस के बच्चे निकलवाए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अपनी छत पे भी 8-10 बच्चे ये सेठ वाले टैडियों के क्रॉस निकले हुए हैं। और वैसे भी मैंने कुछ लोकल ब्रीड ली है अच्छे कबूतरों की, वो भी किसी दिन इंशाल्लाह आपको शो करवाते हैं। फ़िलहाल आज हम जो है ना अपने ये सेठ वाले टैडी पिजन इनका शो करवाने के लिए आपको दोबारा आए हैं। मकसद था इनका आपको प्रोग्रेस दिखाना, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह आपको मैंने दिखाई है, क्योंकि नुमान भाई ने इनको रेस्ट दी हुई थी 2 महीने, तो ये दोबारा छोड़े थे, तो अब ये प्रोग्रेस आना शुरू हुई थी। तो मैं वैसे भी आज जुम्मतुल मुबारक था तो नुमान भाई से मुलाकात करने आया था, तो मैंने कहा क्यों ना आप दोस्तों को शौक भी करवाया जाए इनका दोबारा आज, और साथ में इनकी प्रोग्रेस भी दिखाई जाए। जी ये जो कारोबारी हजरात हैं उनके लिए भी एक अच्छा मशवरा है। नुमान भाई ने देखे ना ये बर्ड्स वाले परिंदे, इन्होंने पहले पैरट्स का शौक किया था लेकिन इनको वो मज़ा नहीं आया, जो ये नुमान भाई बता रहे हैं कि माशाल्लाह इनके कारोबार में इनको काफ़ी मज़ा भी आया है। तो बाकी आप दोस्तों ने शौक भी करना है और कारोबार भी करना है, तो ये एक अच्छा सेटअप है। जी दोस्तों मकसद था आज आपको ये सेठ वाले टैडियों की प्रोग्रेस दिखाना, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने आपको शो करवाई है। अब ये नुमान भाई अपना ज़रा सफाई वगैरह करके तो पानी वगैरह रख रहे हैं जानवरों को ताज़ा। तो दोस्तों ये था हमारा सेठ वाले टैडियों का सेटअप। तो इसके अलावा हम इंशाल्लाह आपको अच्छे पिजन्स का शो करवाते रहेंगे और असील का भी साथ में शो करवाते रहेंगे इंशाल्लाह। मैं कोशिश करता हूं कि असील की नई म्यूटेशन आई है वहाँ पे जहाँ पे पहले आपको वीडियो शो करवाई थी, तो वो म्यूटेशन भी आपको आज दिखाते हैं। उनके भी नए बच्चे आए हैं असील के, और ये नुमान भाई ने भी बच्चे असील के निकलवाए हैं माशाल्लाह बड़े प्यारे। तो ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको सिर्फ आज पिजन का शौक करवा रहे हैं। तो जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और थैंक्स फॉर वाचिंग। और इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। इंशाल्लाह नई वीडियो अच्छी वीडियो लेके आपके लिए दोबारा हाजिर होते हैं। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।